हे एवरीवन, आओ जल्दी से आपको ना ये लॉ समझाती हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। देखो, सबसे पहले ये समझो, ये लॉ आपको दिया किसने था? ये लॉ हमें दिया था जोसेफ प्रॉस ने। ठीक है, अब ये मैं सारा नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है, बस आप ये समझो। तो इन्होंने क्या कहा था कि एक प्योर कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड जो है उसके पास हमेशा वही सेम एलिमेंट्स रहेंगे और सेम ही प्रपोर्शन में रहेंगे बाय मास, मतलब ग्राम्स और केजीज में फिक्स। जैसे आप किसी भी कोई भी कंपाउंड की एग्जांपल देख सकते हो। जैसे इन्होंने जो एग्जांपल ली थी वो ली थी क्यूप्रिक कार्बोनेट की, कि क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है वो किस किस चीज़ों से बनता है। तो उन्होंने कहा था कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन, इन 3 चीज़ों से बनता है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या था कि आप जब क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाओगे तो जो कॉपर है वो इतनी ही मेजरमेंट में डलेगा, और कार्बन भी इतनी मेजरमेंट में, और ऑक्सीजन भी इतनी ही मेजरमेंट में पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने एक और बात बोली थी कि आप जो ये चीज़ें ले रहे हो, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, चाहे आप इसको नेचुरली लो, चाहे आप इसको सिंथेटिकली प्रिपेयर करो, जो प्रपोर्शन रहेगी बाय मास वो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। तो ये था इनका सेकंड लॉ। अभी आप पढ़ लो, चाहे अगर आपको पढ़ना है, सब कुछ यही बोला गया, एक ही लाइन में मैंने ये कंप्लीट आपको करवा दिया।